नमस्कार मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, मैं अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम मोहनदास की पुस्तक सत्य के प्रयोग अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पर बात कर रहे हैं। हम कड़ी दर कड़ी एक नया अंश लेकर आते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ प्रश्न भी रखें जिससे हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं। पिछले अंश में हम लोगों ने मोहनदास के पिताजी की मृत्यु और उनकी दोहरी लज्जा की बात की थी। आज जिस अंश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है धर्म की झांकी। मोहनदास के जीवन में किस धर्म का कितना प्रभाव पड़ा या वो किस धर्म के प्रति कितनी आस्था रखते थे, इस बात की हम चर्चा आज करेंगे। मोहनदास कहते हैं कि 6वें या 7वें वर्ष से मैंने पढ़ना शुरू किया था और पाठशाला में मैं 16 साल तक पढ़ा। 6वें 7वें वर्ष से लेकर 16 साल तक उन्होंने पाठशाला में कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं ली। कभी भी धर्म से संबंधित बातें विद्यालय में नहीं सिखाई गई और ना ही मुझे कभी अनायास किसी शिक्षक से धर्म से संबंधित कोई शिक्षा मिली। हाँ, जिस तरीके के वातावरण में मैं रहता था उस वातावरण से मैंने जरूर कुछ ना कुछ धर्म की शिक्षा ग्रहण की है। धर्म के अर्थ के लिए तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आत्मबोध। क्या कहा उन्होंने कि धर्म के अर्थ के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि धर्म अर्थात आत्मबोध या आत्मज्ञान। आत्मबोध या आत्मज्ञान। मोहनदास ने ये धर्म के अर्थ को बताया। मोहनदास आगे कहते हैं कि मैं वैष्णव संप्रदाय में तो जन्मा ही था, वैष्णव कुल में मेरा जन्म हुआ ही था, जिसके लिए मुझे लगभग रोज ही हवेली जाना पड़ता था। और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि हवेली वो वैष्णव मंदिर को कहते थे। हवेली जाना होता था, वहाँ जो कथाएं चलती थी मैं उनको सुनता था, पर पता नहीं क्यों उसके प्रति मेरी श्रद्धा नहीं जागी। वो कथाएं मुझे अनीति की कथाएं लगती थी, नीति की कथाएं नहीं लगती थी। और वहाँ से मेरा मन हट गया और वहाँ से भी मुझे कुछ ना मिला। मोहनदास कहते हैं कि यदि मुझे धर्म से संबंधित सबसे पहले कुछ मिला तो वो उनकी घर की पुरानी नौकरानी धाय रंभा से मिला। धाय रंभा उनके घर की पुरानी नौकरानी थी। मोहनदास कहते हैं कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे सर्प से, भूत से डर लगता था। तब मुझे धाय रंभा ने बताया कि तुम राम नाम कहा करो, राम नाम का जप किया करो, भूत प्रेत कुछ नहीं होगा। फिर सच बताऊं तो मोहनदास कहते हैं कि मुझे राम से भी ज्यादा धाय रंभा में श्रद्धा थी। धाय रंभा के कहने पर इन्होंने राम नाम का जाप शुरू कर दिया, पर उससे भी इन्हें आत्मबल बढ़ा। मोहनदास कहते हैं, आगे बताते हैं कि धाय रंभा का बोया हुआ बीज आज भी चल रहा है, व्यर्थ नहीं गया। राम नाम की अमोघ शक्ति उनके पास है, उसका कारण मैं रंभाबाई को मानता हूं। मोहनदास आगे बताते हैं कि इसी बीच मेरे चचेरे भाई मुझे मिले जो रामायण का बड़ा अच्छा और शुद्ध पाठ किया करते थे। उनके संग मैंने निश्चय किया कि मैं रामायण का पाठ पढ़ूंगा और शुद्ध रूप में पढ़ने की कोशिश करूंगा और सीखूंगा, उसके अर्थ और महत्व को भी समझूंगा। मोहनदास अपने चचेरे भाई के साथ रोज सुबह से स्नान करना और फिर उसके बाद पाठ करने का नियम बना लिया। पर मोहनदास ने यह भी शुद्ध रूप से पाठ करने के लिए किया। वो कहते हैं कि पोरबंदर में जब तक मैं रहा यह नियम चलता रहा, लेकिन जैसे ही मैं राजकोट आया यह नियम टूट गया। राजकोट के वातावरण के हिसाब से यह नियम टूट गया।
और फिर मैं रोज रामायण का पाठ ना कर सका। इन सब में जिस चीज का सबसे गहरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा वो था रामायण का पारायण। रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का कुछ समय पोरबंदर में ही बीता करता था। यहाँ वह नित्य रात राम जी के मंदिर में रामायण का पाठ सुनते थे। वहाँ जो भजन कीर्तन होते थे वो उनको सुना करते थे और उनके साथ मैं भी सुनता था। पर मोहनदास ये भी कहते हैं कि सुनाने वाले रामचंद्र जी के एक परम भक्त थे, विलेश्वर के लाधा महाराज। लाधा महाराज का जो कंठ था वो बड़ा सुरीला था। मोहनदास बताते हैं कि लोग कहा करते थे कि लाधा महाराज को कोढ़ हो गया था। फिर उन्होंने बिलेश्वर के महादेव मंदिर के जो बिल्व पत्र थे, बेलपत्र जिसे हम कहते हैं, उन पत्रों को, चढ़े हुए बिल पत्रों को उन्होंने उठाया और राम नाम का जाप करते हुए अपने पूरे शरीर पर बिल पत्र को लगाया, जिससे उनका कोढ़ सही हो गया था। पर ये कितना सही है? सिर्फ उतना सही है जितना मैं सुनता हूं और मैं मानता हूं, क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने सुना था, देखा नहीं था। पर ये भी उन्होंने कहा कि लाधा महाराज जब भजन गाते थे, करते थे, तो लोग उसमें डूब जाते थे, लीन हो जाते थे, और लाधा महाराज भी उसमें लीन हो जाते थे, क्योंकि उनका कंठ भी बड़ा मधुर था। और उनको सुनने के बाद मोहनदास पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनसे भी उन्होंने धर्म से संबंधित कुछ व्याख्यान सीखे। और उस समय कहते हैं मेरी उम्र यही कोई लगभग 13 साल रही होगी। श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। मैं आज तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं। यानी मोहनदास जो तुलसीदास के द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसको भक्ति मार्ग का प्रमुख मार्ग मानते हैं। माफी चाहूंगा, सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं। मोहनदास आगे कहते हैं कि इन दोनों मुझे, जब मैं राजकोट आया तो रामायण के पाठ का प्रबंध यहाँ नहीं था, मैं नहीं कर पाया यहाँ पर रामायण का पाठ। तो एकादशी के दिन यहाँ पर भागवत की कथा हुआ करती थी और मुझे भागवत कथा में रुचि उत्पन्न हुई और मैंने 21 दिन का व्रत रखा। मैं भागवत कथा करने लगा, सुनने लगा। पर कथावाचक ने उसमें इतना आनंद नहीं जगाया कि लोग उसमें रुचि ले सकें। उन दिनों संस्कृत के प्रकांड विद्वान मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा था संस्कृत में, जिसको सुनकर मैं उनकी ओर आकर्षित हुआ, उनकी प्रवचनों की ओर मैं आकर्षित हुआ, जिनको मैंने बड़े ध्यान से सुना। और इसके लिए वो कहते हैं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मदन मोहन मालवीय जी के मुख से भागवत कथा को सुन पाया। वो कहते हैं कि बचपन में जो भी संस्कार हमें मिलते हैं वो संस्कार जड़ बनकर बड़े तक जाते हैं। उनमें से शुभ अशुभ कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम सही मान लेते हैं। कहते हैं कि मैं वैष्णव कुल में जन्मा था। पिताजी के साथ, माताजी के साथ लगभग रोज ही वैष्णव मंदिर हवेली जाना होता था, या जब वो नहीं जाते थे तो हम लोगों को भेजा करते थे, जिससे वैष्णव संप्रदाय का, वैष्णव धर्म का, हिंदू धर्म का बहुत विशेष प्रभाव पड़ा। पर अन्य धर्मों का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। मैं सभी धर्मों के लिए संभाव था। जब पिताजी की तबीयत खराब रहती थी तो बहुत सारे धर्मावलंबी जो लोग होते हैं वो मिलने के लिए आया करते थे। वो कहते हैं कि वैष्णव धर्म के अलावा कई जैन धर्मावलंबी भी आया करते थे, जिनको पिताजी भिक्षा देकर सत्कार करते थे। जैन धर्म के अलावा वहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग भी आते थे, पारसी धर्म के लोग भी आते थे। सबके बीच में बातें होती थी धर्म से संबंधित, और मैं उन सब बातों को बड़े ध्यान से सुना करता था।
क्योंकि मैं उन दिनों एक नर्स की तरह काम कर रहा था। इस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया है कि मोहनदास ने कहा है कि पिताजी की सेवा में वो नर्स की तरह थे। तो मोहनदास यहाँ पिताजी की सेवा में नर्स की तरह थे और जो भी धर्मावलंबी जो बातें करते थे वो सारी बातें मोहनदास सुना करते थे और मोहनदास के ऊपर इन सब बातों का विशेष प्रभाव भी पड़ा। मोहनदास कहते हैं यदि किसी धर्म का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा तो वो है ईसाई धर्म, जिसको वो अपवाद स्वरूप मानते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं विद्यालय जाता था तो वहीं कोने में देखता था कि ईसाई धर्म के कुछ लोग आकर उसका प्रचार प्रसार करते हैं और जब वो प्रसार प्रसार करते हैं तो हिंदू धर्म और अन्य धर्मों की बुराइयां करते हैं, अन्य धर्मों में कमियां निकालते हैं और फिर लोगों से कहते हैं कि आप ईसाई धर्म को ग्रहण करो। उन दिनों मैंने कहीं सुना भी था कि राजकोट के किसी प्रसिद्ध हिंदू धर्म व्यक्ति ने ईसाई धर्म को ग्रहण किया, जिसके लिए उन्हें गौमांस खाना पड़ा, शराब मदिरा पीनी पड़ी और कोट टोपी और पजामा टॉप ये उनके वस्त्र पहनने पड़े। तो मोहनदास के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वो कहते हैं कि ये कैसा धर्म है जो आपकी वेशभूषा बदल देता है, खान पीन बदल देता है। गौमांस जिस धर्म के लिए खाना पड़ता है, मदिरा जिस धर्म को ग्रहण करने के लिए पीनी पड़ती है, वो धर्म कैसे हो सकता है। मोहनदास कहते हैं कि इनमें से कई सारे ऐसे हिंदू धर्मावलंबी भी हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया और उस धर्म में जाकर वो अपने पूर्वजों, अपने गुरुओं को भला बुरा कहते हैं, धर्म को भला बुरा कहते हैं, वहाँ के रीति रिवाजों को भला बुरा कहते हैं। तो मोहनदास ईसाई धर्म के लिए कहते हैं कि ये कैसा धर्म है कि जिसमें किसी अन्य धर्म की निंदा की जाती है। इसलिए ईसाई धर्म का मोहनदास के जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़ा। इस प्रकार मोहनदास कहते हैं कि मेरी अन्य धर्मों के प्रति संभाव आया, पर इससे मेरा ईश्वर के प्रति विश्वास या आस्था जागी, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि भले धर्म से संबंधित मेरी संभाव आया। सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, सभी धर्मों के लिए मेरा संभाव आया, पर मैं इसके लिए ये नहीं कह सकता कि मेरी ईश्वर के प्रति आस्था है। मोहनदास आगे कहते हैं कि इसी समय इन दिनों पिताजी की अलमारी में एक पुस्तक मनुस्मृति रखी रहती थी। मैं उस पुस्तक को उठाया, मैंने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न उत्पन्न हुए जिनके उत्तर मुझे मनुस्मृति में ना मिले। मैंने उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अपने चाचा जी से बात की, अपने भाई से बात की। चाचा जी ने ये कहा कि उम्र के साथ तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, अभी ये तुम्हारे लिए प्रश्न करना उचित नहीं। पर मैं कहां मानने वाला था। मैं अपने प्रश्नों पर अड़ा रहा और उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए प्रयासरत रहा। मनुस्मृति में खाद तथा अन्य प्रकरणों में भी मैंने प्रचलित प्रथा का विरोध किया। इस शंका का उत्तर भी लगभग वैसा ही मिला। मैंने यह कहकर मन को समझा लिया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इन प्रश्नों के उत्तर खोज लूंगा। जब मेरी बुद्धि खुल जाएगी तो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के साथ साथ मैं समझूंगा भी। मोहनदास कहते हैं कि मनुस्मृति से मुझे अहिंसा की शिक्षा तो नहीं मिली। मैं मांसाहार की बात पहले भी कह चुका हूं और मनुस्मृति का समर्थन मिला। वो कहते हैं कि सर्प आदि खटमल का वध करना उचित होता है और मुझे अच्छे से याद है कि मैं उन दिनों खटमल को मारने लगा था। पर मोहनदास कहते हैं कि एक बात ने मेरे अंदर जड़ जमा ली कि नीति मात्र का समावेश सत्य में है केवल, और सत्य की खोज हमें करनी ही है। यह संसार केवल नीति पर ही टिका हुआ है।
और सत्य को मैं जानकर ही रहूंगा, सत्य को मैं अपना कर ही रहूंगा और सत्य की राह पर ही चलूंगा। यही नीति है। बताते हैं कि सत्य की व्याख्या विस्तार मेरे अंदर पाती गई और आज भी पा रही है। वो कहते हैं कि उनके ऊपर एक छप्पय का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उस छप्पय का मतलब ये था कि अपकार के बदले अपकार नहीं किया जाता, अपकार के बदले उपकार किया जाता है। यह बात जीवन सूत्र बन गई। उसने मेरे मन में राज करना शुरू कर दिया। इस छप्पय ने राज करना शुरू कर दिया। अपकारी का भला चाहना, करना, उसके साथ रहना, ये अनुरागी बन गया मेरे लिए। और वो छप्पय क्या था? मोहनदास कहते हैं कि धर्म संबंधित बातों में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि धर्म के अर्थ को मैं आत्मबोध या आत्म ज्ञान कहूंगा। शुरुआत में उन्हें कोई धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं मिली पाठशाला में। वैष्णव धर्म का या वैष्णव संप्रदाय का उनके जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ा। अन्य धर्मों से संबंधित बातें उन्होंने सुनी और सीखी। ईसाई धर्म उनके लिए अपवाद स्वरूप रहा। मनुस्मृति का भी उन्होंने अध्ययन किया। पर उम्र के साथ और भी बहुत से अनुभव आएंगे जिनका वो जिक्र करेंगे। ये थी मोहनदास के जीवन में धर्म की झांकी। आगे की बात हम करेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।